everyone, I am Renu. So today I am going to start the topic is training. Training is the act of increase the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. Training क्या है? Training is the combinations of the three words knowledge, skill and ability. अब knowledge क्या है? जो ट्रेनिंग क्या करती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इंक्रीज करती है. स्किल क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके स्किल को इंक्रीज करना. एंड थर्ड इज एबिलिटी क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, वो क्या होती है, एबिलिटी. तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग जो है वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है, हमारी स्किल को बढ़ाती है और हम कितने इफेक्टिवली काम को कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को इंक्रीज करती है. अब ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमारा जो स्टैंडर्ड वर्क है वो कम आ रहा है, राइट. जब हमारा स्टैंडर्ड वर्क कम आ रहा है इट मीन्स कि जो हम एक्चुअल वर्क है हमारा स्टैंडर्ड वर्क से कम आ रहा है, राइट. तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी जो है वो कम है. तो उसी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी. तो ट्रेनिंग एक ऐसा सॉल्यूशंस है जो हमारी नॉलेज को, हमारी स्किल को और हमारी एबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है और हमारी डेफिशिएंसी को क्या करता है, रिमूव करता है. इज कॉल्ड द ट्रेनिंग, राइट. द डेफिनेशंस ऑफ द ट्रेनिंग, अलग अलग पर्सन्स ने अपने अपने हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग की डेफिनेशंस दी है. क्योंकि ट्रेनिंग इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ थ्री वर्ड्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी. And training is the process by which manpower is filled for the particular job it has to perform. And according to the Michael J. Juices, training is the process by which the aptitude, skill, ability of employees to perform the specific are increased. Now the next topic is the objective of training. अब ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य हैं? The first one objective is the improvement in quality of work. ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग क्या करती है, एक जो भी एम्प्लॉयज़ के जो क्वालिटी है, जो वर्क की क्वालिटी है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है. कैसे? नॉलेज ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ डूइंग द जॉब इनेबल्स एन एम्प्लॉय टू स्पेशलाइज इन इट. अगर एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉयज़ जो है वो ट्रेनिंग लेकर काम को करता है, ठीक है, तो उसको उस काम की अच्छी नॉलेज हो जाती है. अगर उसको काम की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो वो उस काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है. तो ट्रेनिंग क्या करती है, एक एम्प्लॉयज़ की, एक वर्कर की, एक पर्सन के काम करने की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. सेकेंड इज द इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि क्या करती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है. एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेन्ड एंड स्किल्ड लेबर इज decidedly more than of an untrained and unskilled labor. एक एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, क्या, कौन बढ़ाती है, ट्रेनिंग. कैसे बढ़ाती है? अगर एक व्यक्ति एफिशिएंटली तरीके से ट्रेनिंग लेकर काम को करता है तो वो ज़्यादा ही एक एफिशिएंट व्यक्ति, एफिशिएंट ट्रेन पर्सन अनट्रेंड और अनस्किल्ड लेबर पर्सन से ज़्यादा एफिशिएंटली काम को कर सकता है. थर्ड इज टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट. ट्रेनिंग का उद्देश्य और क्या है, थर्ड, ये प्रिपेयर करती है, टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को तैयार करती है फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट. जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेनिंग इसके लिए तैयार करती है. एन एम्प्लॉयज़ में परफॉर्म हिज प्रेजेंट फंक्शंस efficiently and prospective functions in organized and well managed power. अगर एक व्यक्ति, एक पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग लेकर काम करता है, वो एफिशिएंटली काम को करेगा, वेल मैनेज तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से परफॉर्म्ड करेगा. क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो बेटर तरीके से, मोर एफिशिएंटली तरीके से काम को कर सकता है. और इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें ट्रेनिंग जो है वो एक ऐसा सोर्सेज है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है और नई टेक्निक्स देकर और नई मशीनों का यूज़ कैसे किया जाता है वो चीज़ें समझाई जाती हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप इज टू इम्प्रूव द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ की जो मॉरल वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ती है. Moral is a mental and emotional state that influences interest in work and hence influences individual and organizational objectives.
इससे क्या होता है, ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉयज का जो मनोबल है वो बढ़ता है। मॉरल इज अ मेंटल, क्या है, एक मेंटल जो हमारा मानसिक और एक भावात्मक जो है वो स्थिति है, जिससे कि एक व्यक्ति की जो मॉरल वैल्यू है ट्रेनिंग देकर जो है वो बढ़ती है। मतलब एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक एम्प्लॉयज जो है वो इंटरेस्ट लेके उस काम को करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट लेके काम को करता है तो वो बहुत ही अच्छे से काम को करेगा। तो टाइम टू टाइमली जो क्या किया जाना चाहिए, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में एक एम्प्लॉयज की मॉरल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, पर्सन्स को, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए वॉलंटरी आगे आए। फिफ्थ इज लेस सुपरविजन्स। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज आर प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी जॉब में, अपने काम के प्रति क्या होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, निपुण होते हैं। If all employees are trained, one supervisor enough to over the large number of the workers. जो क्या होता है, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने काम में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, बेटर सर्विस दे सकते हैं। वो किस तरीके से कि अगर सभी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सभी एम्प्लॉयज ट्रेन है तो अकेला सुपरवाइजर, एक अकेला ही सुपरवाइजर बहुत सारे वर्कर्स को जो है वो उनकी सुपरविजन इजी तरीके से कर सकता है। सिक्स इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग और क्या करती है, एक एम्प्लॉयज की नॉलेज और स्किल को बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। ठीक है, जो एक एम्प्लॉयज की नॉलेज को भी बढ़ाता है, उसकी स्किल को भी डेवलप करता है और उसकी एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि जो है वो कि कितना इफेक्टिवली जो है वो एक पर्सन जो है वो काम को कर रहा है। सेवंथ इज टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज। अब ट्रेनिंग क्या करती है, एक एम्प्लॉयज की जो है वो सप्लाई को मेंटेन करती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स होते हैं उसमें एम्प्लॉयज की, जितने भी एम्प्लॉयज है उसकी सप्लाई को मेंटेन करना। किसकी सप्लाई को, जो भी ट्रेंड पर्सन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड जो है हों और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर से बेटर रिजल्ट दें। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सभी तरह के एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एसेंशियल दैट दे हैव गिवन ट्रेनिंग। तो जितने भी लेवल्स को जो है, जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड एम्प्लॉयज आए ताकि वो हर एक लेवल में एफिशिएंटली तरीके से हर एक एम्प्लॉय काम कर सके। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है वो मॉडिफाई होता है। बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयज टेंड टू गेन बाय ट्रेनिंग। कैसे, इसमें क्या है कि एक ट्रेनिंग से सिर्फ एम्प्लॉयज को ही गेन नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशंस को दोनों को बेनिफिट होता है। ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज देयर इज, किस तरीके से, ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन, हायर मॉरल, एक जो व्यक्तियों का जो मनोबल बढ़ता है, मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द प्रमोशंस, बहुत सारी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, एंड इंक्रीज इन द स्किल एंड एफिशिएंसी, और क्या बढ़ती है, जो स्किल और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस। अब इसमें क्या है कि एक ट्रेनिंग से जो मैन पावर ऑब्सोलेंस है, जो मानवीय प्रचलन है जो है वो उसको रोका जा सकता है। बाय ट्रेनिंग देम ऑफ न्यू मशीन्स एंड इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट न्यू मशीन्स, मैन पावर ऑब्सोलेंस विल बी चेक्ड। अगर एक व्यक्ति की जो है, अगर एक व्यक्ति बहुत ही काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, इट मीन्स उसको नई मशीनों, हर एक काम की अच्छी सी नॉलेज है। अगर उसको काम की अच्छी नॉलेज नहीं है तो उसे नहीं, वो काम को अच्छे सुटेबल तरीके से नहीं कर सकता। जो ट्रेनिंग एकमात्र एक ऐसा साधन है जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है और टाइम टू टाइमली ट्रेनिंग देकर, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नई मशीनों और को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कैसे जो है वो उनका यूज़ किया जाता है, और कौन सी नॉलेज को जो है वो उन मशीनों की जो नॉलेज है वो किस तरीके से की जाती है, उन सबकी जो भी नॉलेज है उनको ट्रेनिंग के द्वारा की जाती है, ताकि जो मैन पावर ऑब्सोलेंस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज फॉर हायर लेवल जॉब्स टास्क। क्या करती है ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज की हायर लेवल ऑफ जॉब के लिए तैयार करती है जो है एम्प्लॉयज को। ए मेजर फंक्शंस ऑफ द पर्सनल मैनेजर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एक जो मैनेजर, पर्सनल मैनेजर है, उसका क्या काम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज को ट्रेन और डेवलप करना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, हायर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, उनके ओवरऑल जितनी भी ओवरऑल स्किल्स है उनको के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से काम को कर सकें और बेटर से बेटर रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग।
नाउ नेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है ट्रेनिंग के। फर्स्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस अमंग एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉयज की स्किल और एबिलिटी को क्या करता है, जो ट्रेनिंग जो है वो बढ़ती है। इससे एम्प्लॉयज की एबिलिटी, जो कौशल है और योग्यता है, वो बढ़ती है। ट्रेनिंग असिस्ट इन एलिमिनेटिंग दीज वीकनेसेस बाय स्ट्रेंथनिंग वर्कर्स skills. A well organized development program helps employees gain similar skills competency, thus bringing them all a higher uniform level. मतलब इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने वर्क प्लेस में बहुत सारी वीकनेसेस उनको देखने को मिलती हैं। तो उन वीकनेसेस के वजह से वो जो अपनी कंपनी को जो है बेटर रिजल्ट नहीं दे पाते। बेटर रिजल्ट ना देने की वजह से तो उनको बहुत सारी कमियां महसूस होती हैं। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो ट्रेनिंग जो है वो एकमात्र सोर्सेज है जो इन कमियों को, एक एम्प्लॉयज़ की कमियों को दूर करता है, और जिसके अंदर इन कमियों को दूर करके एम्प्लॉयज़ बेटर से बेटर रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो देता है। सेकेंड इज अ ट्रेनिंग हेल्प्स टू इनहांस द वर्कर परफॉर्मेंस। क्या करता है ट्रेनिंग, जो वर्कर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। The worker's confidence is also boosted by training and development. It helps to the worker carry out the duties in the better way, even find the new ideas, incorporate in the daily executions of the duty. राइट, ट्रेनिंग क्या करता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अगर एक वर्कर्स एक वेल ट्रेंड अच्छे तरीके से उसने ट्रेनिंग करी है तो एक वर्कर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या बढ़ जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। किसके द्वारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपने कि वो कहाँ पर है उसके बारे में उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो वर्कर की जो परफॉर्मेंस है जो ट्रेनिंग की तरह से ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज अ कंसिस्टेंसी इन ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। इससे क्या होता है कि जो है वो किस तरीके से, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम गिव द वर्कर कंसिस्टेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एम्प्लॉयज जो भी एक अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे तरीके से किया जाता है तो इस जो एक वर्कर को वो क्या देता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस। इससे वर्कर को क्या होती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसका अनुभव जो है वो बढ़ जाता है। और अगर उसका जो नॉलेज बढ़ेगा तो उसको काम करने का तरीका पता चलेगा। अगर काम करने का तरीका पता चलेगा तो उसकी जो भी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वो जो सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको काम में और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा और उसे पता चलेगा कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किस तरीके से और काम को कर रहा है, उसे बहुत ही अच्छा तरीके से वो चीज़ फील होगी। नेक्स्ट इज अ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज अ इसमें क्या है कि इससे क्या होता है, ट्रेनिंग से जो एक इम्प्रूवमेंट होती है प्रोडक्ट और क्वालिटी में, सर्विस क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज में इंप्रूव करता है। द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज हेल्प इन इंप्रूविंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बर्डन होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कॉस्ट को कम कर से कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके, तो बेटर से बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। जिसके लिए जो एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने डिफरेंट तरीके से जो है वो क्या करते हैं, जो टास्क को डिसाइड करते हैं। राइट, जिससे कि एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सर्विस को प्रोवाइड कर सके। तो ट्रेनिंग क्या करती है, जो इम्प्रूव करती है एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड कंट्रोल जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिफ्थ इज ट्रेनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सुपरविजन्स। क्या करती है ट्रेनिंग, जो है वो सुपरविजन को रिड्यूस करती है, उसमें मदद करती है। द मोमेंट्स दे गेन द नेसेसरी स्किल्स नॉलेज एम्प्लॉयज विल बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, द सुपरवाइजर कैन डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज डिसीजंस के क्वालिटी आउटपुट। इसमें क्या है कि अगर एक एम्प्लॉयज बहुत मोर कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब उसको काम करने का तरीका पता है। ठीक है, उसको अच्छी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अपना जो है काम को अकेले भी कर सकता है। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसको छोटी सी भी गाइडेंस के कारण वो पूरे अच्छे तरीके से काम को समझ जाता है। सिक्स्थ इज अ ट्रेनिंग एस्टैब्लिश अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ट्रेनिंग क्या करती है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइमेट को एस्टेब्लिश करती है। अ वेल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इनहांस द इंटरेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। अगर एक वेल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम
जो है वो क्या करता है, एक एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स की इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, और इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, बेनिफिट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो है वो क्या अंतर है, इट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ट्रेनिंग जो है वो क्या है, ट्रेनिंग इज अ स्पेसिफिक स्किल के ऊपर बेस्ड होती है जो वर्कर्स को दी जाती है, ठीक है। जो ट्रेनिंग होती है एक स्पेसिफिक जो है वो स्किल के ऊपर बेस्ड होती है जो वर्कर्स को दी जाती है, वो क्या होती है, ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस। और जो डेवलपमेंट होती है लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होती है, और जो डेवलपमेंट जो है वो उनको दी जाती है टॉप लेवल मैनेजर्स की ओवर स्किल को है के लिए सिखाई जाती है। मतलब जो है वो अलग अलग से डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो इन केस ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, एक टेक्निकल जो है वो इसमें स्टाफ की टेक्निकल स्टाफ होता है और डेवलपमेंट में मैकेनिकल स्टाफ होता है। मतलब इन केस ऑफ दैट डेवलपमेंट में जो माइंड के अकॉर्डिंग जी है वो काम को किया जाता है। विवेक बिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, वो जो भी प्रोग्राम करता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ना कि ट्रेनिंग। तो उसकी जिससे कि मेंटेलिटी, जो उसकी मेंटेलिटी है, जो मेंटल एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। वहीं पर क्या करती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या करती है, वो एक ट्रेनिंग एक टेक्निकल वर्क होता है जो हमारे एक ट्रेनिंग में आता है, जिसमें सभी तरह के वर्कर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर है, राइट। ट्रेनिंग क्या है, इज प्रैक्टिकल, और एजुकेशन क्या है, थियोरेटिकल, राइट। ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल है और एजुकेशनल क्या है, जो एजुकेशन है वो थियोरेटिकल है। ट्रेनिंग हम तब जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ को लर्न करना होता है, तब ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और एजुकेशन क्या होती है, क्लासरूम, जो आपको क्लासरूम लर्निंग जो है वो उसको क्लासरूम लर्निंग भी कहा जाता है। ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट जॉब परफॉर्मेंस इसमें ये होता है, और इसमें क्या है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन एंड इट इज ईजियर, और ये क्या है, ये इजी है, ये हार्डर है। जनरली इज 5 to day और सेवरल वीक्स के लिए होती है, और ये 1 to 3 years के लिए होती है। स्किलफुल एंड डूइंग मोर सुपरफिशियल्स एंड स्किलफुल एंड थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डीपर्स मोर रेजिडेंटल, इट मेक्स you the same as other with training measure up, and it makes you different from other thoughtful and mindful educated। in case of the training में जो है वो पर्सन, अगर एक पर्सन जो है उससे ट्रेनिंग ली जाती है तो उसके इक्वली हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द एजुकेशन में जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, उसकी सोच डिफरेंट होती है, माइंड जो है वो अलग तरीके से होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। So this is the complete the topic of the training, and thank you for watching this video.